उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्य अनुसूसुरुम। ये अर्जुन पूछते हैं, योगेश्वर से कहते हैं। गीता के पहले अध्याय का 43वां श्लोक है कि हे कृष्ण, हे जगत गुरु, मैंने अपने गुरु परंपरा से, अपनी पारिवारिक परंपराओं से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में रहते हैं। कुल का विनाश, शब्दों पर ध्यान दीजिए, कुल और धर्म का विनाश, इसका विनाश नहीं होना चाहिए। कुल हमेशा, अगर आपका कुल किसी तरह से समाप्त हो गया तो आप हमेशा के लिए नरक में चले जाएंगे। और जिनका भी कुल समाप्त हो जाता है, उस वंश में जितने भी पूर्वज हों वो सब नरक में धकेल दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि उनके सब पुण्य, अब संचित पुण्य खत्म हो गए, अब केवल उनके पाप बचे हैं, तो अब सब उनको नरक में धकेल दिया जाएगा। ये बहुत समझने की बात है। इसका अर्थ ये है, कुछ भी करके हमें अपनी कुल वंश को, अपनी परंपराओं को बचा। अगर हमने अपना कुल धर्म नहीं बचाया, कुल और कुल का धर्म दोनों चीजें आती हैं इसमें, कुल भी आता है और कुल का धर्म भी आता है। हमें कुल भी बचाना पड़ेगा और कुल का धर्म भी बचाना। अगर कुल और कुल के धर्म की हमने रक्षा नहीं की तो हम हमेशा के लिए नरक। ये धर्म की रक्षा के पहले सिद्धांत जो आजकल मैं सबको कहता हूं कि अपने ज़्यादा बच्चे होने चाहिए घर परिवार में, उसका सबसे बड़ा कारण है आपने एक बेटा पैदा किया और किसी ने आपके इस बेटे को मार दिया, या वो बीमार होकर मर गया, या कोई भी बात हो गई आपके सामने, उसका तो नहीं रहा, तो आपका वंश तो खत्म हो गया। बेटियां इसमें नहीं गिनी जाती। हमारा वेद कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना। होता तो ये है कि लोगों के 4 बेटे होते हैं, एक मोटर में बैठ के जा रहे हैं, चारों मर जाते हैं, तो ये उनके पाप कर्म है। गीता यही कहती है कि आज हमारे साथ जो भी हो रहा है ये हमारे कई जन्म के संचित कर्मों का फल है, कई जन्म के। और आज जो हम कर रहे हैं ये हमें कभी ना कभी भोगना जरूर पड़ेगा। गीता कर्म के इसी सिद्धांत को बताने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने हमें गीता दी है। ऐसा लगता है न्यूटन के नियम नहीं होते कि जी बिल्कुल, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक एक्शन करोगे इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर आएगा। जरूर आएगा, कोई रुक नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता, जरूर होगा। तो गीता की जो बातें हैं, हमें उन गीता की बातों को मानना पड़ेगा, गीता की बातों पर चलना पड़ेगा। हम गीता की बातें मानेंगे नहीं, गीता पर चलेंगे नहीं, तो कभी भी हम धर्म और अधर्म के अंतर को समझ ही नहीं पाएंगे। गीता की एक एक शिक्षा, गीता की एक एक बात हमें अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। हमें आत्मा परमात्मा का विज्ञान, आप गीता की व्यापकता देखिए। गीता आपको परमात्मा से जोड़ने का भी प्रयास करती है और आपके कर्म भी सिखाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो वैराग्य की तरफ जा रहा है, उसे घोर कर्म में, युद्ध जैसे घोर कर्म में लगाना, ये केवल गीता जैसी पुस्तक का कार्य। गीता, जब से हमने गीता को अपने जीवन से निकाला है ना, तब से हमारी ये दुर्गति हुई है। अगर गीता को अपने जीवन में नहीं ढाला, हम बच नहीं सकेंगे।